बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देखेंगे या कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम उसको देखेंगे। तो उससे पहले हम डाटा टाइप पहले एक देख लेते हैं बूल। तो मैं अपना आईडी ओपन करता हूँ और यहाँ पे एज यूजुअल जो हमारे पास ज़रूरी होती है हमारे फंक्शन की प्रोग्राम का जो मेन सिंटैक्स होता है लाइक हेडर फाइल्स मेन फंक्शन में वो बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने एक जनरल सा जो हमारा सिंटैक्स होता है वो बना लिया। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास बोल्ड डाटा टाइप है उसके अंदर दो ही वैल्यू स्टोर हो जाती हैं, यानी कि उसका साइज हमारे पास होता है 1 बिट। 1 बिट मीन 2 ऑप्शन। एक बिट का हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो इधर हमारे पास ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इसको डीपली डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में, बट अभी जो है हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसमें इसका क्या रोल रहता है। देखिए, जब हमारे पास ट्रू होती है कंडीशन तो हमारा प्रोग्राम आगे चल पड़ता है, अदरवाइज अगर फॉल्स होती है तो हमारा प्रोग्राम या तो लूप में चला जाता है या फिर ब्रेक कर जाता है। तो यहाँ पे अब हम देखिएगा कैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि इफ़ या एल्स इफ। तो ये इसके तकरीबन 3 से 4 कंसेप्ट हैं। मैं आपको सिर्फ फिलहाल जनरल कंसेप्ट देने लगा हूँ इफ़ और इफ़ एल्स का। इफ़ एल्स में ये होता है कि हम कंडीशन दे देते हैं कोई इफ़, और इसके बाद इसकी हम बॉडी बना देते हैं। इस तरह से इसका एक जनरल सिंटैक्स होता है इफ़ का, और इसके अंदर ये होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट करवा दे, अदरवाइज ना करवाए, या फंक्शन जो ऑपरेशन जो भी होता है वो परफॉर्म करा दे। अब मैं यहाँ क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ ये करने लगा हूँ मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू 10 दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ एक बना लेता हूँ दूसरा वेरिएबल इंट b इज इक्वल टू ये 11 कर देता हूँ। ठीक है, और फिर आगे मैं यहाँ नीचे क्या देता हूँ, मैं नीचे यहाँ पे आके एक स्टेटमेंट देता हूँ कि इफ़, ये लिखने का तरीका क्या है, इफ़ लिख के इफ़ का कीवर्ड यूज़ करके आगे मैं स्मॉल ब्रैकेट्स डालूंगा, इसके अंदर मैं कंडीशन दूंगा अपनी जो मैंने यूज़ करनी है। लाइक मैं कोई भी कंडीशन दे सकता हूँ। मैं दे देता हूँ यहाँ पे अगर ए बराबर है बी के तो क्या हो जाए, सी आउट करवा दे हमारे पास कि ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मसला बन के तो मैं सिंगल कोटेशन यूज कर दूंगा। ठीक है, तो इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे बज़ाहिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत अप्रोच है, मुझे एस्केप सीक्वेंस यूज़ करनी चाहिए। बट एस्केप सीक्वेंस का लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा, उसमें मैं बताऊंगा एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। अब आपको मैं प्रोग्राम का फ्लो समझा देता हूँ कैसे चलेगा। वेरिएबल आएगा, हमारा कंपाइलर जो है वो टॉप टू बॉटम आएगा, ए चेक करेगा ए के अंदर वैल्यू है 10, देन वो चेक करेगा बी की वैल्यू बी पे है 11, फिर नीचे आ जाएगा उसको नजर आएगी एक कंट्रोल स्ट्रक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो देखिएगा ज़रा ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसको नहीं चलाएगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए उसने कुछ भी नहीं चलाया, हमारे पास जो हमारी एग्ज कंसोल स्क्रीन है वो खाली आई है, उस पर कोई हमें आउटपुट नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ एल्स, और एल्स में याद रखिएगा कि कोई भी किसी किस्म की कंडीशन नहीं देनी, हम सिर्फ एल्स का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसकी बॉडी बना देंगे। तो यहाँ पे भी मैंने सी आउट ही लिखना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। लेट्स सी अब क्या होता है। तो देखिएगा कि यहाँ पे उसने शो करवा दिया कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। तो ऐसा ही हुआ है कि a इक्वल के b के नहीं था। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जो a और b है इसको वैल्यू देता हूँ यूजर डिफाइन, a एंड b मैं डिक्लेयर कर देता हूँ और एक स्टेटमेंट शो करवा देता हूँ सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक है, और यहाँ मैं सी इन करवा देता हूँ a को,
स्मॉल ए है और यही मुझे दोबारा से चाहिए, तो यहाँ मैं सिर्फ बी कर देता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट किया है टाइम बचाने के लिए। प्रोग्रामिंग में होता ही काम यही है कि हम अपना टाइम बचाएं। तो अब यहाँ क्या होगा, यूज़र से इनपुट लेगा हमारा प्रोग्राम, ए की वैल्यू में एंटर करता हूँ, लेट्स सपोज 50, ओह सॉरी 50, और बी की वैल्यू एंटर कर देता हूँ 50। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, इफ वाली। तो वो कह देगा ए इज इक्वल्स टू बी। वाओ, तो मतलब हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है। सिंपल, बहुत ही इजी मेथड है इसको करने का, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ए में कंडीशन दे देनी है और बी में आप किसी किस्म की भी कंडीशन दे सकते हैं। लेट इफ मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, हम शो करवा देते हैं इज ग्रेटर देन बी, सिंपल। और अब मैं यहाँ यूज़र से इनपुट लूँगा, ए के अंदर मैं 52 रख दूँगा, बी में 50 रख दूँगा। तो वो कह रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो वो हमें बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस किस किस्म की यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। अभी तो मैंने सिर्फ आपको खाली इफ़ और इफ़ एल्स बताया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको इफ़ एल्स लैडर अगले लेक्चर में, एंड आफ्टर दैट अगले लेक्चर में मैं आपको नेस्टेड इफ़ एल्स समझाऊंगा इंशाल्लाह। बट उससे पहले मैं आपको 2 से 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ मज़ीद। 2-4 चीज़ें क्या हैं जी, हम कंडीशंस कौन कौन सी रख सकते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 6 कंडीशंस होती हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ये साइन है हम इसको यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, मैथमेटिक्स में आपने ये सब पढ़ा होगा, और इसको हम यूज़ करते हैं लेस देन। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, तो सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। आई एम सॉरी अगर मैं आपको गलत बता गया, ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं एक ये। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये यूज़ होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स, ठीक है। और ये यूज होता है लेस देन एंड इक्वल्स, ठीक है। और ये यूज होता है इक्वल्स, और हमारे पास ये यूज होता है नॉट इक्वल्स। सिंपल, हम ये 6 स्टेटमेंट्स यूज कर सकते, 6 ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं इस जगह पे। किसी भी किस्म का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब लाइक मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल करता हूँ और इस सब को मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। सॉरी, यहाँ पे कमेंट का सीन नहीं होता इस आईडी में, तो मैं इसको फिलहाल कट कर देता हूँ और रन करता हूँ। देखिएगा, अब मैं यहाँ 96 और 96 से देता हूँ तो फिर भी हमें शो करवा रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो मेरी स्टेटमेंट में इशू है। यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। भाई खुद ही डिसाइड कर लो, या तो ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है। सो देखिएगा, मैं 56 एंटर करता हूँ और यहाँ 75, तो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट होगी भी ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब इसी तरह मैं दोबारा से एक स्टेटमेंट एक एंटर करता हूँ वैल्यू 78 और 96, तब भी नॉट इक्वल आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, पहली रकम बड़ी रखनी चाहिए, दूसरी छोटी। पहली रकम मैं 98 रख देता हूँ, दूसरी 53 रख देता हूँ। तो वो कहता है ए या तो बड़ा है बी से या इक्वल है, तो इक्वल वाला भी ट्राई करके देख लेते हैं। कोई भी लाइक 16 और 16, तो वो कह रहा है ए इज ग्रेटर या इक्वल, ठीक है। तो आपको ऐसे मैंने बताया कि हम इसमें से कोई भी किसी भी किस्म की ये 6 वैल्यू ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट